नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नक्शों पर आपको हर जगह माफियों के निशान मिल जाएंगे, जहां पूर्वांचल एक साथ बढ़कर एक बदमाशों के कारनामों और कहानियों से पटा पड़ा है। मगर जो नाम कहर भरपा कर श्री प्रकाश शुक्ला ने कमाया, उस मुकाम तक दूसरा कोई नहीं पहुंच पाया। महज 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी के खूंखार किस्से तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी सुनाई जाते हैं। मास्टर का लड़का कैसे बना हत्यारा। श्री प्रकाश शुक्ला के पिता गोरखपुर के मामखोर गांव में मास्टर थे। शुक्ला सेहत का तगड़ा था और पहलवानी का शौक रखता था। अखाड़ों में वो अपना दमखम दिखाता रहता था, मगर एक दिन जब उसने सड़क पर अपनी ताकत इस्तेमाल की तो नतीजा एक शख्स की मौत के रूप में सामने आया। दरअसल 1993 की बात है। कहते हैं कि शुक्ला की बहन को एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने छेड़ दिया था। 20 साल के श्री प्रकाश को इस बात का इतना गुस्सा आया कि उसने तिवारी को सड़क पर गिरा कर मारा, इतना कि उसकी मौत हो गई। इस कांड के बाद शुक्ला देश से भागकर बैंकॉक पहुंच गया। श्री प्रकाश भारत वापस लौटा, मगर अब वो किसी मास्टर का बेटा नहीं बल्कि एक उभरता अपराधी था। उस वक्त यूपी के अपराध जगत में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। ये दोनों ही नहीं जानते थे कि शुक्ला जुर्म की दुनिया में इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। शुक्ला ने एक के बाद एक हत्याएं करना शुरू की। साल 1997 में उसने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे देश में शुक्ला के नाम की दहशत फैला दी। फिर अपहरण और फरौती का दौर शुरू हुआ। विधानसभा के पास बने होटल में गोलियों की तड़तड़ाहट। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त 1997 को यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। पास में दिलीप होटल था, जहां उसने 3 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। कहते हैं शुक्ला ने वहां AK-47 की गोलियों से 100 से ऊपर फायर किए। इसकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंची थी। इसके बाद उसने बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद का खुलेआम कत्ल कर दिया। मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली। हुआ STF का गठन। श्री प्रकाश शुक्ला का उस वक्त ऐसा खौफ हो गया था कि रेलवे ठगों का टेंडर कोई दूसरा लेने को सोच भी नहीं सकता था। मगर शुक्ला को अभी और बड़ा नाम कमाना था। शायद यही वजह थी कि उसने तत्कालीन यूपी CM कल्याण सिंह को सुपारी उठा ली। कीमत थी 5 करोड़ रुपए। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। सब जानते थे कि शुक्ला का गैंग इतना काबिल है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी संद लगा सकता है। ऐसे में उसे पकड़ना अब ज़रूरी हो गया। कहते हैं उस वक्त STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स वजूद में आई। अब जिंदा या मुर्दा शुक्ला का चैप्टर खत्म करना ही था। प्रकाश शुक्ला का सुनील शेट्टी कनेक्शन STF शुक्ला की तलाश में जुट गई, मगर उनके पास श्री प्रकाश की पहचान करने के लिए कोई तस्वीर नहीं थी। मालूम पड़ा कि श्री प्रकाश कभी अपने एक रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में गया था। वहां उसकी एक तस्वीर खींची गई थी, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो तस्वीर पुलिस को दे। हालांकि STF ने दबाव डालकर तस्वीर ली और वादा किया कि उन रिश्तेदारों का नाम नहीं आएगा। ऐसे में STF ने लखनऊ के इलाके में एक स्टूडियो में फ़ोटो को एडिट करवाया। जिस फेमस तस्वीर को लोग देखते हैं उसमें शक्ल तो शुक्ला की है, मगर धड़ सुनील शेट्टी का है, जिसे पुलिस ने पोस्ट कार्ड से काट कर लगवाया था ताकि शुक्ला समझ ना सके कि उसकी ये तस्वीर आई कहाँ से। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। शुक्ला ने खुद को घिरा पाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुक्र था कि उस दिन उसके पास AK-47 नहीं थी। उसने रिवॉल्वर से 14 गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने 45। शुक्ला और उसके साथियों का 25 दिसंबर 1998 को काम तमाम हो गया। एक ऐसा अपराधी जिसके गैर कानूनी काम यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैले थे, उसका खौफ STF ने खत्म कर दिया था। बता दें, श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी में 2005 में फिल्म शहर बन चुकी है। साथ ही रंगबाज 2 वेब सीरीज भी साल 2018 में आई थी।